ये कहानी मेरे दोस्त नीलेश की है, जो गहरे सदमे में था। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो पता चला उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन नीलेश के घर पहुंचा। उसने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। नीलेश, उसकी पत्नी और बहन किसी काम से बाहर गए थे। लौटते वक्त उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात का समय था और रास्ता सुनसान। थोड़ी दूर पर एक होटल दिखा। नीलेश ने गाड़ी रोकी और अंदर जाकर स्टाफ से बात की, लेकिन होटल में कोई रूम खाली नहीं था। तभी मैनेजर बोला, एक रूम खाली है, रूम नंबर 3। लेकिन ये रूम रात में सही नहीं होता। लोग इसे भूतिया कहते हैं। नीलेश ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और रूम ले लिया। वह अपनी पत्नी और बहन को रूम में छोड़कर पेन किलर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो देखा उसकी बहन किसी से बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा वहां कोई नहीं था। उसकी पत्नी भी बाथरूम से बाहर आई। नीलेश ने अपनी बहन से पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, और सोने चली गई। लेकिन वो रूम कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं रहा हो। रात बीती। सुबह जब वेटर रूम के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। वह अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलेश की बहन खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी पत्नी बेहोश थी। वेटर जोर से चीखा। नीलेश की आंख खुली और वह सन्न रह गया। मैनेजर तुरंत आया और एम्बुलेंस बुलवाई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बहन मर चुकी है। जब उसकी पत्नी को होश आया तो नीलेश ने पूछा, क्या हुआ था? पत्नी ने कांपते हुए कहा, रात के करीब 1 बजे तुम्हारी बहन खिड़की के पास खड़ी थी। वो किसी से बात कर रही थी। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। कुछ दिन बाद नीलेश फिर से उस होटल गया। उसने मैनेजर के बारे में पूछा तो वेटर ने बताया, मैनेजर की भी मौत हो गई, आपकी बहन की मौत के अगले ही दिन। वेटर ने कांपते हुए कहा, वो रूम रूम नंबर 13, वो भूतिया है। वहां पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। लेकिन मैनेजर ने लालच में आपको वो रूम दे दिया। नीलेश के होश उड़ गए। उस रात की चीखें अब भी उसके कानों में गूंजती थी।